सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर एकादशी न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन के कष्टों को हरने वाली भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत में पढ़ी जाती है यह कथा। महिष्मति के राजा के ऐसे दुख हुए। दूर श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभा पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को रखी जाती हैं। इस व्रत में महिष्मति नगर के राजा महिजीत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है। कैसे मुनि लोमेश ने उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मति नगर पर शासन था। वह बहुत उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजित का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में आर्षियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के झाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों में लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। ये सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ते जिव वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें। अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय श्रद्धालुजनों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर एकादशी न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन के कष्टों को हरने वाली भी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा, जिसका स्मरण मात्र ही जीवन को पवित्र बना देता है और व्रत का पालन करने से तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के साथ आरंभ करते हैं इस पावन कथा को। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, आपने मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का सुंदर वर्णन सुनाया। कृपा करके अब मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इसका क्या नाम है और इसका पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस संसार और परलोक में सहायता करने वाला यह व्रत सर्वोत्तम है।
अब इस व्रत की एक अद्भुत कथा सुनो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के वंश में चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह सत्य के लिए सर्वस्व त्यागने वाले महान राजा थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे अर्ष्य विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। सुबह होते ही अर्ष्य विश्वामित्र उनके द्वार पर आए और स्वप्न की बात को सच बताते हुए राज्य की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपना राज्य दे दिया। दक्षिणा देने के लिए उन्होंने स्वयं को, अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। वे एक डोम के पास बिक गए और श्मशान घाट पर कफन लेने का कार्य करने लगे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वर्षों बीत गए। दुख ने जब असहनीय रूप लिया, तब राजा सोचने लगे, क्या मैं कभी इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा? इसी सोच में एक दिन महर्षि गौतम उनके पास आए। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। महर्षि गौतम ने करुणा से कहा, हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। यह व्रत सारे पापों का नाश करता है। राजा ने महर्षि के निर्देशानुसार व्रत किया। रात्रि जब उन्होंने जागरण किया, तब आकाश में नगाधे बजे, स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता प्रकट हुए। उनका मृत पुत्र जीवित हो गया। पत्नी को पुनः रत्न जटित वस्त्रों में सजाया गया। राजा को पुनः अपना राज्य भी प्राप्त हुआ। असल में यह सब एक अर्षि की माया थी, जो व्रत के प्रभाव से समाप्त हो गई। अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह अजा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह पवित्र कथा भावुक कर गई हो, तो इस व्रत को अवश्य करें और दूसरों को भी इस पावन अजा एकादशी व्रत का महत्व बताएं। सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की तरह ही जीवन में सच्चाई का साथ देकर हम भी मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरिश्चंद्र, जय श्री हरि लिखना न भूलें। हर एकादशी हमें एक नया जीवन मार्ग दिखाती है। आइए उसे अपनाएं और परमात्मा के समीप जाएं। धन्यवाद।